So, welcome back peeps to a brand new video and a brand new morning. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेरॉइड्स के बारे में, द मोस्ट नेचुरल और सबसे रेडिली अवेलेबल। अभी क्या वो लेना चाहिए? नहीं, लेना तो नहीं चाहिए। क्या आप ले सकते हो? आपकी मर्ज़ी, इट डिपेंड्स। अब ये सब पूरा घुमा फिरा के मैं क्यों बोल रहा हूँ? द स्टेरॉइड आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ नीड उर्फ स्लीप। और अभी जो चीज़ मैं ले रहा हूँ वो उसी स्लीप को भगाने के लिए ले रहा हूँ। क्या आयरॉनिक बात है। तो लाइक मैं इतनी ज्ञान वाली बातें क्यों कर रहा हूँ आज? कल रात को पूरी रात लाइट नहीं, आई एम नॉट एग्जैक्टली कल रात को, परसों रात को हो जाएगा वो, पूरी रात लाइट नहीं थी, पावर कट था। और उस दिन की मेरी नींद इतनी ख़राब थी कि अगले दिन मैं उठा एकदम लाइक ऐसा लग रहा था कि मैं उठने के बाद भी मेरी बॉडी इज़ लाइक बस कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। यू कॉल दैट लथार्जिकनेस, लाइक यू आर लथार्जिक पूरे दिन। और उस वजह से मैं कल जिम नहीं गया। कल हमारा आर्म डे था। जिम ना जाने का दूसरा भी रीज़न है, उस लाइट कट की वजह से फिर मैंने जो आलस पूरा फील किया था उसकी वजह से मैं उठा 8 बजे और फिर फ्रेशन अप हुआ, स्कॉटिश सर को टहलाने ले गया। इन ऑल दीज थिंग्स जिम मेरा स्किप हो गया। बट आज आई हैव अ रियली टॉप नॉच स्लीप, लाइक ओहो। मैं रात को 10:30 बजे बेड पे गया था और अभी मैं सुबह को 7:30 बजे उठा हूँ। तो लाइक हा क्या नींद आई है। कंप्लीट 8 आवर्स, लाइक ओहो, इतना सही फील हो रहा है ना। सुबह को मेरी नींद एक बार खुली, लाइक अपनी आँख खुलना जिसको हम बोलते हैं, एंड आई वॉज अवेक। लाइक मुझे उसके बाद ना झपकी लग रही थी, ना मुझे लथार्जिकनेस फील हो रहा था, ब्ला 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 ब्ला। So this is what I'm talking about. The most natural steroid, sleep. सबको पता है, बट जैसा 21st सेंचुरी का कल्चर हो गया है, एवर सिंस द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबकी नींद धीरे धीरे पुश बैक ही होती है जा रही है। तो और इन सब में हमें ध्यान देना है दैट वी गेट अ स्लीप प्रॉपरली। अब मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं अच्छा खासा नींद लेता हूँ, बट कभी कभी हो जाता है यू डोंट गेट अ गुड क्वालिटी स्लीप। वैसे बेनिफिट्स बहुत हैं उसके। एक ऐसा अभी जो मैं हरकतें कर रहा हूँ दिख ही रहा है, यू आर मोर एनर्जेटिक, योर स्किन फॉर लेडीज वो ज़्यादा ब्राइट, लेस ब्लोटन अप रहती है। सेकेंड, आपका नर्वस सिस्टम ज़्यादा अच्छा रेस्टेड रहेगा, यू विल बी मेकिंग बेटर डिसीजंस एंड यू वोंट बी गेटिंग फक्ड अप। या और भी बहुत चीज़ें होती हैं, बट दीज आर ऑल द थिंग्स जिनसे आप लोगों को मतलब होना चाहिए। एंड सेकेंड, इट्स ओवरऑल गुड फॉर योर हेल्थ। से कनेक्टेड बहुत चीज़ें हैं, बट डू वी नीड टू डिस्कस इट? नो। अब हम डिस्कस करेंगे कल जो हमने स्किप किया था। तो कल मैंने आर्म्स स्किप किए थे, मतलब कल हम जिम ही नहीं गए थे तो कुछ स्किप नहीं था, सब कुछ ही बंद हो गया था। सो लेट्स फिनिश दिस कॉफ़ी। ये स्कॉटिश सर का कॉफ़ी है। वैसे इसका फेस काफ़ी फेड हो गया धोते धोते, बट तब भी दिस इज स्कॉटिश सर का कॉफ़ी। उसके बाद लेट्स गो जिम। और आज हम लोग काफ़ी अच्छे से आर्म्स ट्रेन करने वाले हैं। वैसे मैं हर रोज़ ही ट्रेन करता हूँ, बट वाई एम आई एक्साइटेड थोड़ा ज़्यादा आज? पिछले आर्म डे के दिन मैंने प्रीचर कर्ल पे 30 किलो के साथ 7 रेप्स किए थे। वो 7th रेप वॉज द लास्ट, एकदम ऐसा ग्रूलिंग रेप था, बट आ गया था। सो आज आई एम एक्साइटेड कि मैं उस पर 8 कर पाता हूँ या फिर 7 भी मैं कर लूँ, क्योंकि आप हर रोज़ प्रोग्रेस नहीं करोगे। कुछ दिन ऐसे जाते हैं जहाँ आप 3-4 सेशंस तक एक ही वेट और एक ही रेप रेंज पे अटके रहते हो, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। बट मुझे लग रहा है कि मैं कर लूँगा, बिकॉज मैं जितना फ्रेश हूँ, कल मैंने ट्रेन भी नहीं किया था तो मेरी बॉडी भी ज़्यादा अच्छे से रेस्टेड है। सो इन सारे चीज़ों की वजह से आई एम फार मोर कॉन्फिडेंट कि आज का सेशन और अच्छा जाने वाला है। वेलकम टू द जिम पीप्स। वैसे मैं जिम में आने का मेरा मूड मैंने बदल लिया था। आई वुड बी स्टार्टिंग विथ बाइसेप्स मैं सोचा था, बट बिजी है तो वी आर स्टार्टिंग विथ ट्राइसेप्स। तो वी आर स्टार्टिंग विथ 30 ओवरहेड प्रेस। लास्ट टू लास्ट टाइम मुझे ऐसा रफली याद है, मुझे लगा था मैं 35 kg से 6 रेप अच्छे से किया था, बट वो तब भी थोड़ा काफ़ी ऐसा अनस्टेबल, मीन्स ऐसा वेट होता है ना व्हेन यू लिफ्ट में पता चल जाता है कि भारी है, वो वैसा वेट था। सो आज वी आर ट्राइंग 30 एम 8 9 10, लाइक 8 से लेके 10 के बीच में। वैसा अगर हुआ सो दैट इज़ गुड, कम हुआ तो वील हैव टू वर्क, क्या कर सकते हैं। सो लेट्स गो।
ओह शिट, हो गया। अभी विल बी डूइंग बाइसेप्स, फिर वापस ट्राइसेप्स पे जाएंगे। तो डन विथ नाइस 3 वार्म अप्स, 10, 20, 25 टॉप सेट विथ 30। लास्ट टाइम का बेस्ट वॉज 7 reps। यप, दैट्स गुड। कॉमन टिप, ऐसे वाले प्रीचर कर पे जो आपके डायफ्राम या चेस्ट पर सीधा प्रेशर डालता है। कभी भी सेट स्टार्ट करने से पहले सिंपल अ डीप ब्रेथ, ब्रेस, और फिर लाइक यू लिफ्ट द वेट। और हर बार वेट जब ऊपर आता है, नो मतलब मैं करते समय तो बराबर करता हूँ, अभी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। हाँ, जब आपका वेट ऊपर आता है, यू मीन्स एट द बॉटम यू शुड हैव एयर ऐसे इन योर फ्रेम, और जैसे ही ऊपर आता है देन यू लाइक लीव, और नीचे जाते हुए यू ब्रीद अगेन। सो लाइक जब तक आप उस लोअर वाले पोजीशन पे पहुंचते हो, आपके फ्रेम के अंदर लाइक वापस वो प्रेशर जनरेट हो जाता है। सो लाइक यू कैन पुश अगेंस्ट इट। वैसा देख के समझ आ जाएगा। Shit. Let's go. 2 sets of hammer curls. Fuck.
डन। आई एम काफ़ी इम्प्रेस्ड। मैंने ट्राइसेप्स करने के बाद भी प्रीचर कर्ल पे 30 किलो के साथ 7.5 रेप्स किए। आई थिंक वो नियरली 8 रेप्स हो जाता, लेकिन मैं अगर थोड़े से और लेके इतना सा और एफर्ट डाल देता ना हो जाता, बट कोई ना, इट्स ओके। एंड आई थिंक उसके बाद 25 से भी मैंने 9 या 10 रेप्स किए, नॉट श्योर, बट आई थिंक अच्छा रेफरेंस था। लास्ट सेट, आई मीन लास्ट एक्सरसाइज, उसके भी 2 सेट बाकी हैं, लास्ट सेट नहीं है ये।